Hello student, welcome to the channel Shri Institute. I am Shweta. I am here by taking the new important formulas of class 9th mathematics. करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। हम इसके कुछ जो मेन फार्मूलाज हैं जो इसमें यूज़ होते हैं आज हम उनकी बात करते हैं। यहाँ पर हमारे फार्मूला नंबर 1 a to the power m इंटू a to the power n इक्वल होता है a to the power m प्लस n। देखो अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं एग्जांपल दूं तो a to the power 3 है मेरे पास और a स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगी a to the power 3 प्लस 2 दैट इज़ a to the power 5 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। a to the power m डिवाइड बाय a to the power n। a to the power m के अपॉन में a to the power n है तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएंगी। क्लियर। अब थर्ड फॉर्मूला है हमारा a to the power m की होल पावर n। इट मीन्स पावर की पावर में हमेशा मल्टीप्लाई होती है तो a to the power m इंटू n। बच्चे क्या करते हैं, अगर मेरे पास लिखा है a to the power 3 की होल पावर 2 तो उसको बच्चे 32 लिख देते हैं। 3 यहाँ 2 यहाँ, नहीं, ये मल्टीप्लाई हो रही है बीच में। इट मीन्स 3 इंटू 2 दैट इज़ a to the power 6। क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं फोर्थ पार्ट में। a to the power माइनस m इक्वल होता है 1 अपॉन a to the power m। अगर कोई पावर यहाँ नेगेटिव है और उसको हम अपॉन में ले जाएं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। सेम यही जब हम नीचे से ऊपर लेकर आएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ में a to the power 0। किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है इट मीन्स उसकी वैल्यू 1 है। अगर आप कहेंगे कि मैम मेरे पास तो 1000 है और उसकी पावर है 0, देन आई विल से कि इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं इसमें चैप्टर नंबर 2 की ओर। a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके। सेकेंड आता है a माइनस बी टू द पावर 2 मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। थर्ड नंबर पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला a माइनस बी इंटू a प्लस बी। देखो दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो रही है तो आप a प्लस बी पहले भी लिख सकते हो और a माइनस बी भी, आपकी मर्जी है। कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई में आप 3 इंटू 2 लिखेंगे तो भी 6 आएगा और 2 इंटू 3 लिखेंगे तो भी 6 आएगा, ठीक है ना। 3 2 ज़ा 6 3 और 2 3 ज़ा 6, बात तो एक ही है ना। फोर्थ पर आइए। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके। नेक्स्ट है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नंबर 6 पर आएगा a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सेवेंथ नंबर पर a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आई होप कि आपको ये फॉर्मूले क्लियर हो जाने चाहिए। एक लास्ट फॉर्मूला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। वो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है किसके, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और कई बार हमें कंडीशन भी दी जाती है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन हम क्या यूज़ करेंगे। देखो इस फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी इट मीन्स ये वैल्यू अगर आप 0 रखोगे और मल्टीप्लाई में ये सब कुछ है तो 0 की मल्टीप्लाई में कुछ भी हो वो पूरा 0 हो जाना है,
इस फॉर्मूले के इक्वल में 0 हो जाएगा अगर ये कंडीशन है तो इस फॉर्मूले को आप कैसे लिख सकते हो फिर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। चलते हैं हम इसमें चैप्टर नंबर 6 की ओर, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल। आप सोच रहे होंगे मैंने चैप्टर 3, 4, 5 की फॉर्मूले क्यों नहीं दिए। उसमें एज सच कोई फॉर्मूले नहीं है जो मैं आपको लिखवाऊँ बेटा। उसमें बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको बुक से ही पढ़ाऊंगी। जब मैं उनकी वीडियोस पोस्ट करूंगी तो वहाँ क्लियर कर दूंगी उनको, ठीक है। तो चैप्टर 6 का नाम है लाइंस एंड एंगल। इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ है समझने वाली, वो क्या है, एक ट्राइंगल जब हमारे पास होता है तो जो उसके अंदर के एंगल्स होते हैं ये, इनको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, अंतः कोण बोलते हैं हिंदी में। और अगर हम किसी भी एक साइड को, ज़रूरी नहीं है मैंने ये साइड बढ़ाई है तो आप भी यही बढ़ाएं, हो सकता है आपने ये बढ़ाई है या बुक में आपको ये साइड आगे बढ़ाई हुई दे रखी है, कोई भी एक साइड आगे बढ़ा के दे देगा, ठीक है, नीचे भी बढ़ सकती है ये। तो क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ट्रायंगल के साथ उस एक्सटीरियर जो आपने लाइन बढ़ाई है वो जो एंगल बनाती है वो एक्सटर्नल एंगल होता है, बाह्य कोण होता है। ये अंतः कोण, ये बाह्य कोण, इंग्लिश में इंटीरियर और ये एक्सटीरियर क्योंकि बाहर का है, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो मेन फॉर्मूले हैं वो ये हैं, sum of all angles, कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 180 डिग्री। इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल मुझे गिवन है, तो ये जो एंगल है इसका सम ऑपोजिट यानी इसके अपोजिट, ये नहीं ये इसका पड़ोसी हो गया, नेबर हो गया ये, ठीक है, अपोजिट हुए ये दोनों, तो इसकी वैल्यू जो होगी इन दोनों का सम होगी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, आगे चलते हैं इसमें थर्ड पॉइंट पर, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, अब लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर जो एंगल होते हैं ना वो भी सम 180 देते हैं। इट मीन्स अगर मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पर कोई पॉइंट O है, इस पर जितने भी एंगल बने, सपोज़ करो ये एंगल है, एक ये और एक ये A और एक ये B, तो मैं क्या कहूँगी, A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है आपको ये बात। अब फोर्थ पार्ट में चलते हैं, फोर्थ नंबर फॉर्मूला है इसका, सम ऑफ all angles, sum of all angles in quadrilateral equals to 360 डिग्री। इट मीन्स अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। क्लियर, आगे चलते हैं चैप्टर 7 की ओर, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल में एक मेन चीज़ है कि हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग आप जानते हैं क्या होता है, हूबहू कॉपी, मिरर इमेज मान लो आप किसी चीज़ की। मान लीजिए मैंने आपके पास एक वाटर बॉटल रखी, ठीक है, और दूसरी वाटर बॉटल जस्ट वैसी ही है देखने में लेकिन साइज़ छोटा है, ठीक है, तो वो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के सिमिलर होंगी, एक दूसरे के जैसी होंगी, ओके। और कॉन्ग्रुएंस होता है सर्वांग सम यानी हूबहू मिरर इमेज। जैसे आप कह देते हो जीरोक्स कॉपी, आप फोटोस्टैट कराते हो किसी चीज़ की, बिल्कुल उसकी जैसी तो निकलती है, अगर आप कलर निकालोगे तो सेम वैसी ही आएगी, तो ये आपकी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी। अब ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्या क्राइटेरिया हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास होते हैं, लिख देती हूँ पहले, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड। और अगर आपको दे दिया जाए कि आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहाँ लिखेंगे RH साइड, ओके। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल,
मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है ट्रायंगल की, आप फ़ोटो नहीं बनाएंगे, आप नाम लिखेंगे। ओके, इसको लिखते हैं अब आगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, सपोज़ कीजिए ये है, ठीक, इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट होगी ऊपर वर्टेक्स से नीचे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है ना, ये इसकी हाइट होती है। आप चाहे तो इससे डाल लीजिए, ठीक। तो ये क्या होगी? इसकी हाइट होगी। ये क्या है? ये भी हाइट है। समझ में आई ये बात? बच्चे क्या करते हैं, इसको हाइट कह देते हैं, ये हाइट नहीं होती, ये हाइट होती है, ठीक है। तो फॉर्मूले पर चलते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, क्लियर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होता है? देखो, अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक, अब मैं इसको दो हिस्सों में बांट देती हूँ। अब मेरे पास क्या ट्रायंगल मिल गया, एक ये रहा ट्रायंगल और एक ये रहा। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जब डायगोनल से मैंने इसको काटा है पैरेललोग्राम को, तो मेरे पास दो इक्वल ट्रायंगल मिल गए। तो जब दो इक्वल ट्रायंगल मिल गए तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो एरिया पैरेललोग्राम का था वो आधा इसे मिल गया, आधा इसको मिल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है आपको ये बात? अब इसमें हम चलते हैं चैप्टर 12 के हीरोन्स फार्मूला पर। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसकी साइड ए, बी और सी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, वेयर स्मॉल s इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तो पहले पेरीमीटर को समझने की कोशिश कीजिए। तीनों साइड को अगर हम ऐड कर दें तो पेरीमीटर आता है a प्लस बी प्लस सी। सेमी का मीनिंग होता है हाफ, ओके। तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड को जोड़ेंगे, पेरीमीटर हो गया, उसका हाफ कर देंगे, तो बन गया सेमी पेरीमीटर, ओके। आगे चलते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। इसको डिराइव नहीं करना है फॉर्मूले को, आपको सिर्फ इन्हें फॉर्मूले लर्न करने हैं और अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ठीक है। अब बात आती है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है जानते हैं आप? और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम मैं अभी बनाकर दिखा देती हूँ आपको। ट्रेपेजियम की शेप होती है ये, ओके। अब ये जो शेप होती है, इसमें ये साइड सपोज ए है, ये बी है, ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। लेंथ सेम नहीं होती लेकिन पैरेलल होती हैं। और इसकी हाइट क्या होगी? जैसे अभी ऊपर बताया था मैंने, ये हो गई h, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। इसका क्या मतलब हुआ? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं इसमें। अभी इसमें आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें फर्स्टली हमारे पास आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जानते हैं आप क्या होता है? जैसे आपका पेंसिल बॉक्स होता है ना, जो रेक्टेंगुलर जिसका फेस होता है, ठीक है। अगर हम उसकी वन साइड देखें सामने फ्रंट से तो वो हमें रेक्टेंगल फील होता है, वो है हमारा क्यूबॉइड। अगर हम क्यूब की बात करें तो जो बच्चे आजकल खेलते हैं ना क्यूब बनाना, जिसमें सेम कलर लाने होते हैं, तो वो हमारा अगर हम फ्रंट करके देखें तो वो हमें फील होगा जैसे स्क्वायर से मिलके बना है, तो वो होता है हमारा क्यूब, ठीक है। तो अब क्यूबॉइड के कुछ फॉर्मूले हैं वो पढ़ लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ओके। अब आता है TSA। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं CSA और TSA है क्या चीज़। CSA होता है किसी चीज़ के चारों तरफ, यानी चार दीवारें जो उसकी होती हैं, ठीक है, वो होता है CSA। TSA में ऊपर और नीचे का फ्लोर यानी ढक्कन, अगर हम नॉर्मल चीज़ में देखें तो जो उसका कवर कैप होता है, अगर वो भी इंक्लूड कर दें तो वो बन जाता है TSA, ठीक। अब चलते हैं इसमें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आगे चलते हैं इसके वॉल्यूम की ओर। वॉल्यूम होता है हमारे पास LBH, तीनों की मल्टीप्लाई, L इंटू बी इंटू एच। डायगनल अगर हमें निकालना पड़े क्यूबॉइड का तो हम कैसे निकालेंगे? डायगनल इक्वल्स टू
स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, अब आगे चलते हैं हम इसमें क्यूब की तरफ। क्यूब अभी मैंने आपको समझाया है क्या होता है। इसका जो सी एस ए होगा वो क्या होगा, क्यूब में तो सारी साइड्स इक्वल है ना, क्योंकि वो स्क्वायर से मिलके बना है, तो 4a स्क्वायर। टी एस ए क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर कैसे हुआ, देखो ए यहाँ पर ये वैल्यू रखो तो कितना होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट मीन्स 3a स्क्वायर, 3 टू ज़ा 6a स्क्वायर। ऐसे ही आप ये वाला भी निकाल सकते हो। इसी से इसमें हर जगह a रख दो क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल इन क्यूबॉइड, इन क्यूब। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे इसका। वॉल्यूम इक्वल्स टू a क्यूब, क्यों a इंटू ए, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है ना, तो 1 + 1 + 1 3। ओके, अब चलते हैं डायगोनल की ओर। डायगोनल क्या होता है इसका, √3 इंटू ए। क्लियर, आगे चलते हैं सिलेंडर के फॉर्मूले की ओर। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर होता है इस शेप का, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया बट आप समझ जाना ये सिलेंडर ही है। ओके, कर्व सरफेस एरिया का मतलब इसके ये जो चारों तरफ का एरिया है ना, चारों तरफ, जैसे ये पेन है इसके सिर्फ ये आउटर सरफेस विदाउट कैप, कैप नहीं है तो ये क्या बनेगा CSA। अगर हम कैप इंक्लूड कर देंगे तो TSA बन जाएगा। तो CSA होता है इसका 2πRH। R क्या है इसकी रेडियस, बिकॉज ये तो हमारा सर्कुलर फॉर्म में होता है ना, नीचे और ऊपर, और H क्या है इसकी हाइट है H। क्लियर, TSA क्या होगा 2πR इंटू H प्लस R। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा इसका πR स्क्वायर H। क्लियर, अब आगे चलते हैं हम अपने कॉन की तरफ। कॉन में क्या है, कॉन में भी यही सब चीज़ें होंगी, CSA और TSA, और इसके बाद क्या आता है वॉल्यूम। कॉन में डायगोनल नहीं निकलेगा बेटा। कॉन की शेप क्या होती है, आइसक्रीम कॉन खाते हो या बर्थडे कैप यूज़ किए। ठीक है, ये है हमारा कॉन। इसमें CSA मीन्स ये ऊपर का जो पूरा एरिया है हमारा राउंड शेप में। अगर हम इसमें नीचे प्लेट लगा दें, इसको ढक दें, तो TSA निकलेगा। CSA मीन्स πRL। ओके, TSA πR इंटू L प्लस R। वॉल्यूम 1/3 πR स्क्वायर H। आपने एक चीज़ नोट की है, कॉन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है। देखो πR स्क्वायर H, यहाँ पर भी यही है और यहाँ पर भी πR स्क्वायर है, πR स्क्वायर H, लेकिन यहाँ 1/3 हो गया। इट मीन्स जो कॉन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, 1/3 होता है। याद रखेंगे आप इस बात को। आगे चलते हैं स्फेयर की तरफ। CSA इक्वल्स टू 4πR स्क्वायर। TSA कितना होता है इसका, TSA भी तो सेम ही होगा, उसमें आप कोई कवर तो चढ़ा ही नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी पूरा राउंड है। और वॉल्यूम कितना होगा स्फेयर का, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 πR स्क्वायर, R क्यूब, वॉल्यूम है ना तो क्यूब। ठीक, अब चलते हैं हेमीस्फेयर की ओर। CSA होगा इसका जस्ट आधा, 2πR स्क्वायर। TSA अगर निकालना हो तो TSA होगा 3πR स्क्वायर। अब ये TSA ये कैसे हुआ, ये है मेरे पास हेमीस्फेयर। ठीक है ना, अब जब हेमीस्फेयर मुझे पता है, TSA जब निकालना होता है तो कैप इंक्लूड हो जाती है ना, तो एक तो ये हो गया πR स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया 2πR स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, और प्लस πR स्क्वायर इसका, डिस्क की तो है ये सर्कुलर डिस्क, इसका क्या एरिया होता है πR स्क्वायर, तो 2πR स्क्वायर प्लस πR स्क्वायर ने हमें दिया 3πR स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है 2/3 πR क्यूब। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसमें हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 14 की ओर, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसमें जो हमारा फॉर्मूला आता है सबसे पहले वो आता है मीन का। एक बात याद रखना, जब भी हम इस चैप्टर को करेंगे, स्पेशली जब हम मीडियन और मोड निकालते हैं, तो हमें देखना होता है
कि अपना जो गिवन डाटा होता है ना, अलग अलग टर्म्स होती हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। असेंडिंग बोली तो पहले सबसे छोटा फिर बड़ा, मीन्स छोटे से बड़े की ओर पहले लिख लें। ठीक है, लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अब फॉर्मूले पे चलते हैं। मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। अब चलते हैं मीडियन की ओर। मीडियन में दो कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं? केस फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ। केस फर्स्ट होता है इफ़ n इज़ ओड। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हैं तो क्या होगा? मीडियन होता है फिर मीडियन इक्वल्स टू n+1/2 थर्ड टर्म। इट मीन्स मान लीजिए इसको सॉल्व करके आया 5, तो फिफ्थ टर्म होगी। आंसर 5 नहीं है, फिफ्थ टर्म यानी शुरू से गिनना शुरू करोगे 1 2 3 4 5, तो जो फिफ्थ प्लेस पे वैल्यू बैठी है ना, वो इसका आंसर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। इफ़ ये है हमारा केस सेकंड, इफ़ n इज़ इवन, अगर n हमारा इवन हो जाता है तो हमें क्या करना है? तो हमारी मीडियन हो गई। इसमें मीडियन इक्वल्स टू n अपॉन, ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। इसका भी अपॉन में 2 होता है। क्लियर है? बच्चे इस फॉर्मूले में बड़े कंफ्यूज होते हैं बिकॉज बुक में लिखा हुआ है मीन ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म। बच्चे इसको और इसको जोड़ देते हैं, मीन का मतलब समझते नहीं है। मीन का मतलब होता है अपॉन में 2 कर देना। ठीक, आगे आता है हमारा मोड। मोड क्या होता है? मैक्सिमम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, बार बार जो आई है, वही आपका मोड होगी। अब चलते हैं हम इसमें आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में अब हम क्या लिखते हैं? देखो, प्रोबेबिलिटी होता क्या है? किसी भी इवेंट के हैपन होने की जितनी भी चांसेस होते हैं, श्योर तो आप नहीं होते ना। ठीक, अगर कोई इवेंट श्योरली होना होता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, और कोई इवेंट हैपन ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 0 होती है। ठीक है, अब इसमें PE इक्वल होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि जितने भी टोटल हैं उन्हें वो आएगा नीचे। ठीक, किसी इवेंट के हैपन ना होने और हैपन होने का दोनों का जो सम होता है प्रोबेबिलिटीज़ का, वो हमेशा 1 होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि हैपन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो PE है और ना होने की फाइंड आउट करो, तो कैसे कर सकते हैं हम? ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा 1 - PE। क्लियर? अब चलते हैं, हम इसमें समराइज़ करते हैं अपने सारे फॉर्मूले को, जो मैंने इसमें अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं बीच में वो यूज़ होते हैं। ठीक है, बेसिक मेंसुरेशंस फार्मूलाज। अब मेंसुरेशन क्या होती है आपको भी पता है, जिसमें एरिया वॉल्यूम की बात आती है, वो सब हमारा मेंसुरेशन का पार्ट होता है। अब इसमें जो हमारे फार्मूलाज हैं वो जो यूज़ होते हैं बेसिकली, वो मैं आपको बता रही हूँ। एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल हमें यहाँ बताने होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम रेक्टेंगल की। ठीक है, रेक्टेंगल के ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एरिया कितना होता है? L × B। पेरीमीटर 2 × L + B। और डायगोनल इसका होता है L² + B²। क्लियर? बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर, पेरीमीटर 4 × साइड, और जो उसका डायगोनल होता है साइड √2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। क्लियर?
आगे चलते हैं ट्रायंगल की ओर। फिर हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। जो ट्रायंगल है हमारा, उसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी पीछे भी पढ़ा है हमने। पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, डायगोनल उसमें नहीं होता। पैरेललोग्राम में क्या होगा, बेस इंटू हाइट, क्योंकि हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम का हाफ कर दें एरिया तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। यहाँ आगे क्या लिखेंगे, 2 इंटू एच प्लस बी। क्लियर, क्योंकि रेक्टेंगल से ही तो हमारा पैरेललोग्राम बनता है अगर देखा जाए तो उसका जो सारा सम होगा, पेरीमीटर होगा जो उसका 4 साइड्स का सम, वो आगे चलते हैं ट्रेपेजियम की ओर। ट्रेपेजियम की फिगर मैंने आपको अभी पीछे जब फॉर्मूले कराए थे तब बताई थी। तो ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होगा एरिया का, वो होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। क्लियर, और पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। आप यहाँ पर भी सम ऑफ ऑल साइड्स लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसमें रोम्बस की ओर। रोम्बस के लिए जो एरिया होता है वो होता है 1/2 d1 इंटू d2। आगे पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। सर्कल की ओर चलते हैं। सर्कल का एरिया होता है πr², और सर्कल की पेरीमीटर नहीं होती, उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। क्लियर, आगे चलते हैं सेमी सर्कल की ओर। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो एरिया होगा, ऑब्वियस सी बात है वो जो पूरे सर्कल का एरिया होगा उसका हाफ होगा, तो πr²/2। अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, ये प्लस ये होगा ना, तो ये कितना है इसका πr, 2πr का आधा कितना होगा πr, ये πr है यहाँ से यहाँ तक, और प्लस ये, इट मीन्स d डायमीटर। क्लियर, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे इसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियोस सेंड करूँगी, उनके सॉल्यूशन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी अगर टाइम मिला तो। सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।